मनम निर्विशेष्य मनः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेडिटेशन की क्लासेस में। और आज हम अपनी मेडिटेशन की यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। ध्यान। हम अपने जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें फोकस होने की बहुत जरूरत होती है। फोकस का मतलब होता है मन की जितनी भी शक्तियां हैं, जो ब्रेन पावर है, उसको किसी एक लक्ष्य, एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, सेंट्रलाइज कर देना। और जब वो शक्तियां एक जगह आ जाती हैं तो फिर हम जो भी काम, चाहे वो हमें असंभव लगते हो, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। यही ध्यान का चमत्कार होता है। यानी अपनी मानसिक शक्तियों को, मेंटल पावर्स को किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर लेकर आना। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, वो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर जोड़ देता है और उससे कागज पर आग तक लग जाती है। ऐसे ही चमत्कार अगर आपको करने, अपने जीवन में परिवर्तन करना है, अगर आज इस दिन में आपको ये लगता है कि आज एक बेहतरीन दिन बना सकते हैं, कई दिनों से जो आपको बाधा आ रही थी, कोई दिक्कतें हो रही थी, उसको आप पार कर सकते हैं। सो ये बेहतरीन तरीका है। अपनी मेंटल पावर को एक पॉइंट पे लेकर आइए। जो चीज असंभव लग रही है, जो लक्ष्य आपको डरा रहा है, उसको पाने के लिए आप इस मेंटल पावर का यूज करिए। और आप देखिए कैसे जो अभी तक चीजें मुश्किल लग रही थी, जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज का मेडिटेशन बहुत खास होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर, निगेटिविटी से नहीं छूट रहे हैं, गुस्सा आती है, घृणा आती है, डर बहुत लगता है, ढेर सारे इमोशंस के नाम लिए पढ़ने बैठते हैं तो घबराहट होती है, लोगों की बातें सुनाई पड़ती हैं, कोई अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहा है, जो सबसे बड़ा आज की डेट में यूथ के साथ फैक्टर है। पुरानी अतीत की बातों में वो उलझा हुआ है, बार बार दिमाग में आती हैं। तो आज हम लोग मेडिटेशन की उस विधा के बारे में जानेंगे कि कैसे इन सब चीजों से अपने आप को फ्री करते हैं। क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं होगे, जब तक आपका ये विचारों को भागने का क्रम वो रुकेगा नहीं, तब तक आप कभी भी अपनी मेंटल पावर्स को किसी सेंट्रल पॉइंट पर नहीं लेकर आ पाओगे। और मेंटल पावर को सेंट्रल पॉइंट पर लाए बिना आप कोई भी बड़ा लक्ष्य, कोई भी जो अगर आपने बड़े टारगेट्स बनाए हैं, वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं अपनी। जो भी लोग जुड़े हैं वो ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें अपनी थर्ड आई को जागृत करना है, हमें कंसंट्रेट करना है। तो पुनः सबसे पहले हम कभी भी ध्यान में जब बैठें तो कोशिश करें अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करने की। अगर आप, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं और अभी मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाऊं और कुछ इमेजिन करना शुरू कर दूं, उसको ध्यान, वो फील होता है ध्यान, लेकिन वो ध्यान नहीं होता। याद रखिएगा, मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। तो हम नींद की अवस्था और ध्यान की अवस्था में अंतर करना सीखेंगे। ध्यान जो होता है वो जागृत नींद है, जो मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। और नींद जो होती है उसमें भी ध्यान लगता है। द स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, मतलब वो कुछ अपने आप होने वाली चीज होती है। तो ये दोनों के बीच का अंतर समझिएगा कि ध्यान जागृत नींद है और नींद अजागृत ध्यान है। तो हम कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, हम एक सोने की अवस्था में हम जा रहे हैं, लेकिन जागृत सोना, जागते हुए सोना, होश में रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेडिटेशन में हम इसी विधाओं को देखते हैं, यानी बाकी सारी गतिविधियां रुक सी जाती हैं। तो हम अभी अपने आप को पहले ब्रेन वेव पे, याद रखिएगा, जब भी मेडिटेशन आप करें, जब भी आप ध्यान में बैठें, सबसे पहले अपनी ब्रेन वेव्स को अल्टर करें। सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग की आदत डालें, क्योंकि ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, मैंने आपको बताया था, दो तरह से सांस हम लेते हैं, एक योगिक ब्रीदिंग और एक हमारी जो रेगुलर ब्रीदिंग होती है। हमारी जो रेगुलर ब्रीदिंग होती है वो हमारे मन की गति से संचालित होती है। हम गुस्से में हैं, हम खुश हैं, हम क्रोध में हैं, उसी हिसाब से हमारी सांस की लेंथ आती है। योगिक ब्रीदिंग
हमारी कंट्रोल्ड होती है, वो हमें स्थिर प्रज्ञ बनाने की तरफ लेकर जाती है। तो सबसे पहले अपने वो विचारों की जो बम्बार्डमेंट है उससे अपने आप को कट ऑफ करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और हम आवेशित करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये मुद्रा रहेगी, फील करें यहां पर चार्ज को, अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां उनको सेंट्रलाइज करें। आंखों की जो ये पुतलियां हैं इनको थर्ड आई की तरफ देखने की कोशिश करें आइरिस के माध्यम से, और आज्ञा चक्र पर आप अपनी उंगलियों को रखें। मैं क्यों आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट कर रहा हूं, क्यों आवेशित कर रहा हूं? क्योंकि हमारी यात्रा ऊपर की तरफ है। हम यहां ब्रह्मरंध्र को खोलेंगे, हम ब्रह्मरंध्र को जानेंगे। जिस दिन आपको ब्रह्मरंध्र खुलता हुआ दिखाई पड़ा, हम पहले लगातार जो है अपनी नाड़ी को शुद्ध करेंगे, अपने एनर्जी ट्यूब्स को ओपन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश करती है। और अगर हमने अपनी नाड़ियों को शुद्ध नहीं किया, हमने उसको क्लीन नहीं किया, तो वो एनर्जी ऑब्स्टैकल हो जाएगी, वो फ्लो नहीं करेगी बॉडी में। तो हम सबसे पहले इसको आवेशित करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ध्यान मैच्योर होगा, हम धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे ब्रह्मरंध्र की तरफ। तो ये हमारी जर्नी है जो वक्त के साथ चलती रहेगी। अब हम सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। आंखों को ऊपर लेकर जाइए, थर्ड आई की तरफ देखने का प्रयास करिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग रहेगी, यानी आपकी जो पेट है उसमें पूरी सांस जाएगी, चेस्ट में सांस नहीं जाएगी। पेट में ऐसा महसूस करिए, पेट से आप एक गुब्बारा फुला रहे हैं। डायफ्राम को नीचे की तरफ लेकर आइए। इनहेल यानी सांस अंदर लिया, एक्सहेल यानी सांस बाहर निकाला। नाइन, बहुत धीरे धीरे सांस लेना है। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पे लगाइए। आंखों की पुतलियां नॉर्मल, जैसे दिमाग भटकेगा आंखों की पुतलियां नॉर्मल हो जाती हैं, आप नोटिस करिएगा। आपको फिर खींच के उसको ऊपर लेकर जाना है। जैसे ही आपका विचार हटेगा वैसे ही आपकी आंखों की पुतलियां नॉर्मल हो जाएंगी, आपको उसको खींच के लेके जाना है। अपनी थर्ड आई पर एक दबाव महसूस करें, एक ऊर्जा जो है जागृत हो रही है। समय के साथ ये ऊर्जा और तेजी से जागृत होगी और आप पूरे दिन भर ट्रैंक्विल, बहुत शांत महसूस करेंगे। रिदमिक ब्रीदिंग, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। याद रखिएगा, जिसने अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपनी ब्रेथ को समझ लिया, उसके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान उसी का बैठेगा। हम में से ज्यादातर लोग पालथी मार के आंख बंद करके सोचते हैं कि ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान ऐसे नहीं होता है। ध्यान के लिए पहले तैयारियां करनी पड़ती हैं, और ये बेसिक तैयारी हमारी यही है। आइए आज हम एक बहुत ही अलग तरह का ध्यान करेंगे। इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। हर ध्यान विधा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान माना जाता है। इसको हम लोग ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कहते हैं। जब हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार होते हैं तो हम पूरे दिन भर इन विचारों के पीछे, इन थॉट्स के पीछे भागते रहते हैं। नहीं समझ में आता क्या सही है और क्या गलत है।
और ज्यादातर देखा गया है कि हम अपने या तो पास्ट में रहते हैं या हम अपने फ्यूचर में जीते हैं। आज हम लोग जो मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन में हम बहुत फोकस करेंगे कि किसी तरह से हम इन नकारात्मक, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों से हम फ्री करके खुद को न्यूट्रल करें, अपने पास से छुट्टी पाएं। तो चलिए, आंखें बंद करिए। आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी अवस्था में बैठे। स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखें। स्पाइन के निचले हिस्से में, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके निचले हिस्से में आप अपने मूलाधार चक्र को समझने की कोशिश करें। मूलाधार चक्र को जाने, देखें। एक आपका बेस है, जहां आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप अपने एक चक्र को महसूस करें, सेंट्रल पॉइंट पे। इसको मूलाधार कहते हैं। हमारा बेस, हमारा प्रथम चक्र। शांत होकर बैठें, अपने अंदर जाएं और अपनी पूरी यात्रा करें अपने शरीर की। यानी अपनी स्पाइन के निचले हिस्से से अपने शरीर को अंदर ही अंदर देखें। स्पाइन के साथ ऊपर आए। शरीर एक अंतरिक्ष की तरह है। इट्स लाइक ए स्पेस। अब इस अपने शरीर के अंदर यात्रा करें। देखें, स्पाइन में धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। आप अपने शरीर के अंदर हैं। देखें हृदय प्रदेश को। देखें अंदर क्या चल रहा है। गर्दन की तरफ बढ़ें। मूव टुवर्ड नेक। मस्तिष्क के अंदर आए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं दिमाग के अंदर, कितनी प्रोसेसिंग चल रही है। बड़े बड़े डाटा सर्वर्स लगे हुए हैं। एकदम विशाल अंतरिक्ष है मस्तिष्क के अंदर। विजुलाइज करें आज। फिर देखें सबसे टॉप ऑफ द हेड, सर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक दरवाजा लगा है जो सीधे बाहरी अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, एनर्जी रिसीव करता है। ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको। अपने शरीर को अंदर से महसूस करें। एक बहुत बड़े स्पेस के रूप में देखें, जैसे पूरा अंतरिक्ष आपके अंदर समाया हुआ है। इतनी विशालता है आपके अंदर, इतनी ब्रॉडनेस है। आंखें बंद, खुद को विजुलाइज करें। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। स्टार्स, गैलेक्सीज, सब कुछ आपके अंदर घूम रहा है। इतने विराट, इतने विशाल हैं आप अंदर से। शरीर की यात्रा करिए। फिर से मूलाधार से शुरू करिए। अपनी स्पाइन को देखते हुए, अपने अंदर के विराट स्पेस को देखते हुए ऊपर की तरफ आइए। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। गैलेक्सीज घूम रही हैं, तारे टूट रहे हैं, कई सूर्य तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं। अपनी इस विराट छवि को देखो, इमेजिन करो। अपने शरीर के अंदर रहो। अब देखो इस विशाल ब्रह्मांड में तुम्हारे अंदर कितनी ढेर सारी यादें हैं, कितने अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के अच्छे बुरे। कितने लोगों से अब तक तुम जीवन में मिले हो। इस ब्रह्मांड में सभी कुछ है।
एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्य और ऊर्जा ना तो निर्मित होते हैं ना नष्ट होते हैं। तुम्हारी कही गई हर बात, तुम्हारी अनुभव की गई हर फीलिंग, हर याद, अच्छी बुरी, हर अनुभव तुम्हारे इस ब्रह्मांड में है, फैला हुआ है। इस यात्रा में उसको समझो, देखो, अपनी स्कूल जाती हुई छवि को देखो, कॉलेज जाते हुए अच्छे बुरे अनुभव, सब कुछ देखो। प्यार, ब्रेकअप, गुस्सा, लड़ाई, दोस्तों से बिछड़ना, मिलना, पापा के साथ कुछ कटु अनुभव, अच्छे अनुभव, सब कुछ इसी के अंदर है। महसूस करो इसे। अब उन यादों को, उन अनुभवों को एक तरफ लेकर आओ जिन्होंने तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डाला। देखो, कुछ भारीपन आ रहा है शरीर में। आ रहा है तो आने दो। भारी पत्थर पानी में नीचे की तरफ बैठते हैं। वो यादें जिन्होंने तुम्हारे मन को भारी कर रखा था, आज उनको नीचे बिठा दो, उनको सेटल कर दो। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में हम अपने आप को फ्री करेंगे, क्योंकि अगर हम यादों से बंधे रह गए, हम पास्ट और फ्यूचर में जीते रह गए, तो हम कभी होश में नहीं आएंगे। एक काम करिए, वो सभी लोग जिनके प्रति कभी आपने गलत बात कही, कुछ निगेटिविटी आपके मन में आई, माँ, पिताजी, आपने कभी पलट के उनको जवाब दिया, वो कोई दोस्त जिसको आपने धोखा दिया या गलत बोला, आज उससे माफी मांग लीजिए। किसी के लिए भी अगर आपने कुछ गलत किया, आप जानते हो कि आप कहां सही और कहां गलत हैं। झूठ दुनिया से बोला जाता है, खुद से नहीं। खुद के अंदर तो एक आईना लगा है, एक मिरर है जो आपको वही दिखाता है जो सच्चाई है। माफी मांगिए, महसूस करिए वो आपको माफ कर रहे हैं। झगड़े करके आपने किसी से अलग हुए, किसी से आपने अपशब्द बोला, कभी किसी को दिल दुखाया, उसकी छवि को लेकर आइए, उसकी इमेज को लेकर आइए और माफी मांग लीजिए। अपने आप को और विराट करिए और बड़ा करिए। अब उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया। जब आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे थे, आपको उल्टा सीधा बोला, आपको कोई नुकसान पहुंचाया, धोखा दिया, उनकी इमेज को अपने सामने लेकर आइए। जिनसे आपको नफरत है, घृणा है, चिढ़ है, गुस्सा है, उन सभी को अपने सामने लेकर आइए और उन्हें माफ कर दीजिए। लेट देम गो। वो शरीर के रूप में तो नहीं है, लेकिन आपके मन में बसे हुए हैं। आज आप उन्हें देख रहे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। महसूस करिए, आप उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। अब वो आपका हिस्सा नहीं है,
आपको न किसी से बदला लेना है, न किसी को गुस्सा दिखाना है। लेट देम गो, जाने दो उन्हें, माफ कर दो। आनंद महसूस करो, आज से तुम फ्री हो। न तुम्हारे ऊपर किसी का उधार, न तुमने किसी पर उधार किया। जाने दो। शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही है, होने दो। रोने का मन हो रहा है, आंसुओं को बहने दो। आंसुओं को बहने का मतलब ध्यान लग गया है। गूज़बम्प हो रहे हैं, होने दो। आज तुम अपने आप को फ्री कर रहे हो अपनी अगली यात्रा के लिए। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हो न भविष्य काल में, तुम तो यहां हो, वर्तमान में, ध्यान में। अब किसी का कोई हिसाब नहीं रह गया तुम्हारे साथ। जाने दो, माफी मांग लो या माफ कर दो। पवित्र करो खुद को। ऊर्जा को बहने दो, बहने दो। ऊर्जा को बहने दो। आंसू निकल रहे हैं तो निकल जाने दो। अगर मन कर रहा है तो इसी अवस्था में थोड़ी देर बैठो। अपने अंदर के अंतरिक्ष का विस्तार करो, अपनी स्पेस को और बढ़ाओ। जैसे जैसे ये लोग चले जाएंगे तुम सबको माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर घृणा, अतीत, गुस्सा, दिल का टूटना, ये सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर का स्पेस और बड़ा हो जाएगा। जब अपने अंदर का कूड़ा निकाल के फेंक देते, हम कमरे को खाली कर देते, तो कमरा खाली खाली और बड़ा लगता है। हम अपना स्टोर रूम क्लियर कर रहे हैं, हम वो कूड़ा निकाल कर फेंक रहे हैं। जाने दो, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ वर्तमान में लगेगा। मेडिटेशन के लिए प्रेजेंट में रहना जरूरी है, और यादें तो मुझे अतीत में ले जाती हैं। डर मुझे भविष्य दिखाता है, और मैं तो वर्तमान में रहना चाहता हूं। बहने दो। रो सकते हो तो रो लो। जितना गहरा ध्यान लगेगा उतने बढ़िया आंसू निकलेंगे तुम्हारे। शर्म मत करना। जाने दो सबको। वापस आओ और अपनी इमेज बनाओ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर भेजो। क्या तुम लबासना जाना चाहते हो? महसूस करो वहां तुम खड़े हो। क्या तुम्हें इस समय की सुबह सुबह की ठंडी हवा महसूस हो रही है जो लबासना के गेट पे चल रही होगी? उसके गेट को हाथ लगा के देखो, ठंडा है। महसूस करो उस ठंडक को, शांति को अनुभूति करो कि तुम लबासना के गेट पे हो। या तुम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाओ। सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि तुम कैसे लगोगे वो कोट पहन के, लबासना के गेट पे खड़ा होके। उसको ये पिक्चर महसूस करने दो। आज दिन भर वो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। तुम शांत हो, बहुत शांत।
आंखें खोलें, हाथों को रब करें, आवेश जो आपने बनाया है अपने चेहरे से लेकर अपने हाथों तक रगड़ें और आवेश को प्रवाहित होने दें। आज पूरा दिन आपका शांत होगा। आज आप एक स्थिरता महसूस करेंगे। आज आपने मूलाधार चक्र को पहली बार साक्षात्कार किया है। जब आपने लोगों को माफ किया, आपने माफी मांग ली, हृदय चक्र की तरफ बढ़ पड़े। ऊर्जा का एक प्रवाह तय हो रहा है। धीरे धीरे समय के साथ ब्रह्मरंध्र खुलेगा। पूरा दिन कैसे ऊर्जा में बिताया जाता है, कैसे ध्यान से कार्य किया जाता है, आपको पता चलेगा। जिस दिन आपने ये स्वाद चख लिया, आपको लगेगा संसार में इससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। कल्पना करिए आज आप बेहतरीन दिन जीने जा रहे हैं। बेहतरीन। आपका दिन बहुत आनंदित हो, सफल हो। आज जो भी पाना चाहते हैं वो करें। अपने चिंतन में अपने देश को लेकर आए, लोगों को खुश रखें। एक ऊर्जावान प्यारी सी स्माइल आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। इसी मुस्कुराहट के साथ ध्यान की अनुभूति करें, खुद को फ्री करें और समय के साथ होश मारें। यही ध्यान का उद्देश्य है। चलता हूं। अनुभव कैसा रहा मुझे जरूर बताना, क्योंकि ध्यान एक व्यक्तिगत अवस्था भी होती है। अलग अलग लोगों के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। तो मुझसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।